तो हमने इतनी सारे काम थे, तो सबसे पहले तो दिवाली वाले दिन हमें हमारे सिज्जू को नहलाना पड़ा। और सिज्जू तो इतनी शैतानी करता है नहाने में कि आप लोग तो जानते ही हो। अकेले रहो तो फिर वीडियो भी नहीं बन पाता है और वो भागता है निकल निकल के, क्योंकि ठंड तो उसको इतनी लग रही कि वो काँप रहा है, तर-तर काँप रहा है देखिए। और मेरे पतिदेव ने इतने सारे शूज़ भिगो के रख दिए, वो भी धोने हैं। काम इतना है दिवाली पे कि ये इनका अलग ही चलता रहता है। अभी तो इतनी ये शूज़ हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी और तो बाकी भी हैं धोने के लिए। ख़ैर कोई नहीं, चलो। फिर हमारी आई गिफ्ट पैकिंग की बारी, जो कि ऑफ़िस में सबको देना था, तो गिफ्ट पैकिंग शुरू हुआ वहाँ पे। आप लोगों ने देखा ही था, गाड़ी में पूरा भरा हुआ था गिफ्ट। फिर उसके बाद सारी पैकिंग-वैकिंग हुई, क्योंकि सारे बाँटने थे शाम को। उसके बाद हमारी शुरू हो गई पूजा की तैयारी। और शाम को सारी पूजा की तैयारी हो गई। दिन भर सिर्फ भागा-दौड़ी रही, पूजा की तैयारी हुई। फिर जल्दी-जल्दी पूजा करी, जोत जलाई हम लोगों ने। जोत जलाने के बाद दिए जलाए, क्योंकि अभी हमको सबके घर पे जाना भी है मिलने के लिए। तो बहुत ही जल्दी-जल्दी सारे काम हो रहे थे और मेहमान आ गए थे घर पे, तो पूजा भी थोड़ा लेट हो गई थी। और मुझे फिर मम्मी के यहाँ भी जाना होता है, जेठानी के यहाँ भी जाना होता है, दीदी लोगों के यहाँ भी जाना होता है। सब लोगों का घर पास-पास में ही है, तो जल्दी-जल्दी हम लोग दिए जला रहे थे। बिट्टू मुझे उठा-उठा के दे रही थी और मैंने इसको बोला, जल्दी से आप मेरी वीडियोज़ बना दीजिए, क्योंकि कुछ ये अनछूटे हुए पल हैं जो मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। व्लॉग में इतना नहीं डाल सकती हूँ, व्लॉग तो भी इतना लंबा नहीं कर सकते हैं। फिर मैं गई मेरे घर, जिसमें मैं 23-24 साल रह के आई हूँ, यहाँ की, यानी कि मेरा मायका, मेरी मम्मी का घर। तो वहाँ भी मैं शुरू, जब से मेरी शादी हुई है, मैं वहाँ भी पूजा करती हूँ, अपने घर पे करके फिर वहाँ जाती हूँ। जब शादी नहीं हुई थी तो मैं गाँव चली जाती थी, क्योंकि गाँव में मम्मी पापा सब लोग करते थे दिवाली, चाचा भी चले जाते हैं, तो फिर मैं वहाँ भी वहीं चली जाती थी। शादी के बाद फिर मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही सारी पूजा करती हूँ और मुझे कहीं जाना पसंद नहीं आता है। तो गाँव-वाँव भी कभी नहीं गई हूँ। वहाँ करके फिर जब से मैं यहाँ रहने लगी, तो बिट्टू भी यहीं रहने लगी, मेरे साथ ही पूजा करने लगी। नहीं तो वो भी मेरे साथ गाँव जाती थी, क्योंकि उसको ना मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है। सारे फेस्टिवल में वो मेरे साथ ही दिखेगी हमेशा। उसका खुद का भी इतना, मतलब जहाँ रह रही इतना बड़ा घर है, वहाँ भी करके आती है, लेकिन पूरा दिन फिर मेरे ही घर पे रहती है। और दीदी के यहाँ तो जाती ही नहीं है, कहती है दीदी के यहाँ शुरू से नहीं रही है, दीदी का घर दूर भी हो गया। अब तो दीदी बैंगलोर में रहने लगी हैं। तो बिट्टू को भी हमारे साथ बहुत अच्छा लगता है। लौटे फिर वहाँ से, फिर हम लोगों ने खूब ढोल-वोल पे डांस-वांस किया। भाभी आ गईं, देवर आ गया, जेठानी के बच्चे आ गए। बिट्टू पता नहीं सडनली अचानक कहाँ से ढोल लेके चली आई। उसके बाद अंदर आए तो देखा मेरा गिफ्ट रखा हुआ था। किसी ने मेरे गिफ्ट मेरे लिए ऑर्डर किया हुआ था। फिर मैंने भैया अनबॉक्सिंग शुरू करी, देखा क्या है इसमें, सब जूझ गए इसमें खोलने के लिए और मैं भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, इसमें है क्या? किसने भाई ये मेरे को ऑर्डर कर दिया? तो शायद मैं मेरे हस्बैंड को काफ़ी टाइम से बोल रही थी, और उसको जो हमारे यहाँ युवराज है, जो हमारे जेठ जी का लड़का है, वो भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही लाड करता है हमको। तो उसको मैं बहुत टाइम से बोल रही थी, बाबू रिंग लाइट मंगा दो, क्योंकि ये लोग रील्स बनाने में बहुत हिला देती है मेरी बेटी। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी शूट वूट करने में गुस्सा करते हैं, मैं फ़ोन नहीं पकड़ूंगा ये वो। तो बेटी को बोलती हूँ रील बना दो, तो वो हिला देती है। तो वो मेरे लिए रिंग लाइट ऑर्डर किया हुआ था। मैं इतनी हैप्पी हो गई देख के, मैंने कहा वाओ, ये तुमने काम बड़ा अच्छा किया। एक्चुअली पुराने वाले घर पे थी रिंग लाइट, मैं और युवराज बनाते थे, युवराज ने ऑर्डर करी हुई थी, उसी की थी, तो मेरे नीचे ड्राइंग रूम में रखी रहती थी, तो रील्स वगैरह बना लेते थे। फिर अब वो चला गया है बाहर जयपुर, तो अब वो भी मेकअप वेकअप का काम रहता है उसका, मेकअप करता है, ये फैशन डिज़ाइनर है, तो वो अपनी रिंग लाइट लेके चला गया। मैंने कहा, तो काफ़ी टाइम से कह रहा था चाची मैं आपको ऑर्डर कर दूँगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए फिर मुझे बड़ी दीदी के यहाँ जाना पड़ा। फिर दीदी के यहाँ गए, मैं मेरी बेटी, हमने कहा सब पास में ही रहते हैं, मेरी बड़ी दीदी, मेरी बीच वाली दीदी, हम 3 बहनें ही बहन हैं। हमारे भाई नहीं है, लेकिन हम तीनों बहन ही एक-दूसरे के लिए भाई हैं। बड़ी दीदी के यहाँ जाना अब नहीं हो पाता है। अब दीदी का घर ये तो पास में है, लेकिन इनका दूसरा वाला घर काफ़ी दूर बनवा लिया है,
और शोरूम भी वहाँ पे चलता है, तो दीदी भी अब आती जाती नहीं है ज़्यादा। बेटी तो बेटी भी जॉब करती है, उसका भी अपना खुद का ही घर है और बेटा तो बैंगलोर में रहने लगा। तो दीदी ज़्यादातर बैंगलोर चली जाती हैं या फिर अपने उस वाले घर चली जाती हैं, तो वो थोड़ा दूर है, उधर मैं जा भी नहीं पाती हूँ। पास में आई थी त्योहार दिवाली करने, तो हम लोग मिलने के लिए चले गए थे थोड़ी देर के लिए कि चलो वो आते हैं, फिर कहाँ आना जाना हो पाता है हम लोगों का। उसके बाद फिर दीदी के यहाँ थोड़ी देर बैठे, बैठने के बाद फिर अपने घर पे हमारे घर में सारे गेस्ट अभी थे, बीच वाली दीदी भी थी, उनका लड़का छत पे फिर मस्ती करने के लिए चढ़ गया। वो धर्मेंद्र की एक्टिंग कर रहा है, वो बहुत एक्टिंग करता है, मस्ती बहुत करता रहता है। मेरे को कहता है मौसी जी ऐसा करता है, तो सब कह रहे तुम मौसी जी कहते हो तो चलो धर्मेंद्र की एक्टिंग करो, बसंती मांगो। तो सब उसको चिढ़ा रहे थे, तो छत पे हम लोग आ गए मस्ती करने के लिए। सबने खूब मस्ती करी, इतनी मस्ती हुई हमारे घर पे कि दो दो तीन तीन बजे रात तक मस्तियाँ चलती रही। उसके बाद आई आतिशबाजी की बारी, फिर आतिशबाजी हुई। सो गाइस हैप्पी दिवाली आप सबको मेरी तरफ से अगेन टू अगेन 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 हैप्पी दिवाली। आप सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऐसे ही अगले साल हम लोग फिर मिलके दिवाली मनाएंगे। सो आप लोगों की तरफ से मुझे भी हैप्पी दिवाली। बाय बाय।